नमस्कार। आज हम असाइनमेंट ऑन क्लिक की गाइड आर प्रोग्रामिंग, एक संपूर्ण मार्गदर्शिका को साथ लेकर आर की दुनिया में एक गहरी नजर डालने वाले हैं। मकसद सिर्फ ये नहीं कि आर क्या है, बल्कि डेटा साइंस में आज भी ये इतना जरूरी क्यों है, ये समझना है। और हाँ, असाइनमेंट ऑन क्लिक को इस गाइड के लिए पूरा क्रेडिट जाता है। तो शुरुआत करते हैं इसकी कहानी से। 1993 न्यूजीलैंड, रॉस इहाका और रॉबर्ट जेंटलमैन, ये नाम जुड़े हैं आर की शुरुआत से। जी हाँ। और ये बेल लैब्स की जो एस भाषा थी, उसी का एक ओपन सोर्स आप कह सकती हैं जवाब था। ओपन सोर्स, यहीं से कहानी दिलचस्प होती है। पर क्या सिर्फ ओपन सोर्स होने से ही ये आज डेटा साइंस का इतना बड़ा पावर हाउस बन गया? देखिए, ओपन सोर्स होना एक बहुत बड़ा फैक्टर था, बिल्कुल। इसने इसे सबके लिए खोल दिया। लेकिन आर की असली ताकत वो शायद इसकी स्टैटिस्टिकल जड़ों में है। ये शुरू से ही स्टैटिस्टिक्स के लिए बनी थी, और डेटा साइंस का कोर तो स्टैटिस्टिक्स ही है ना? सही कहा, स्टैटिस्टिक्स। और फिर वो विजुअलाइजेशन वाली बात, जीजी प्लॉट 2। हाँ, जी प्लॉट 2, हेडली विकम का। उसने तो जैसे ग्राफ बनाने का नजरिया ही बदल दिया। ये सिर्फ कमांड नहीं है, ये ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स है। ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स, ये क्या चीज है? मतलब एक व्यवस्थित तरीका? बिल्कुल। आप परत दर परत, जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स जोड़ते हैं ना, वैसे ग्राफ बनाते हैं। डेटा अलग, रंग रूप, एस्थेटिक्स अलग, बार या लाइन, ज्योमेट्री अलग, बहुत फ्लेक्सिबल। अच्छा, और आपने इकोसिस्टम की बात की थी, वो सीआरएन। हाँ, CRN, कॉम्प्रिहेंसिव आर आर्काइव नेटवर्क। सोचिए, 18,000 से ज्यादा रेडी टू यूज पैकेजेस। 18,000, ये तो जबरदस्त आंकड़ा है। मतलब कोई भी खास काम और चांसेस हैं कि पैकेज मिल जाएगा? बहुत ज्यादा चांसेस हैं, फाइनेंस से लेकर बायोइन्फॉर्मेटिक्स तक, हर चीज के लिए। और यही आर को इतना वर्सटाइल बनाता है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी को शुरू करना है, गाइड के हिसाब से सेटअप कितना मुश्किल है? नहीं, सेटअप काफी सीधा साधा है। CRN की वेबसाइट से आर डाउनलोड करें और फिर पॉजिट, पहले आर स्टूडियो से आर स्टूडियो IDE। ये इंटरफेस बहुत मददगार है। और सिंटैक्स, कोडिंग मुश्किल तो नहीं? गाइड कहता है कि सिंटैक्स सीखने में आसान है। असाइनमेंट के लिए आमतौर पे वो एरो इस्तेमाल होता है। बेसिक डेटा टाइप्स भी सिंपल हैं, न्यूमेरिक, कैरेक्टर, लॉजिकल। लेकिन गाइड इस पे जोर देती है कि आर की नींव जो है वो वेक्टर्स में है। वेक्टर्स, हाँ सुना है। इनमें ऐसा क्या खास है आर के लिए? आर एक वेक्टर आधारित भाषा है। मतलब आप एक कमांड लिखते हैं और वो पूरे वेक्टर पर, सारे एलिमेंट्स पर एक साथ काम करता है। लूप्स लिखने की जरूरत कम पड़ती है। अच्छा, तो कोड छोटा और तेज रहता है? हाँ, बिल्कुल। वेक्टर C फंक्शन से बनते हैं। एक ही टाइप का डेटा होता है इनमें। पर असल दुनिया का डेटा तो मिक्स्ड होता है ना। हाँ, वो तो है। तो उसके लिए लिस्ट्स हैं जिनमें आप अलग अलग तरह की चीजें डाल सकते हैं। और सबसे जरूरी, डेटा फ्रेम्स। डेटा फ्रेम्स, ये स्प्रेडशीट जैसे? टेबल वाले। एकदम सही। पंक्तियां और कॉलम, जैसे एक्सेल शीट या डेटाबेस टेबल। हाँ, डेटा एनालिसिस का ज्यादातर काम इन्हीं पे होता है। और गाइड डेटा इंपोर्ट करने और उसे साफ करने के बारे में क्या कहती हैं? वो भी जरूरी हिस्सा होगा। बहुत जरूरी। गाइड बताता है कि CSV फाइल्स read.csv या एक्सेल फाइल्स read excel पैकेज से इंपोर्ट करना आसान है, पर असली मेहनत डेटा क्लीनिंग में लगती है। जैसे मिसिंग वैल्यूज ढूंढना, is.na, उनको हैंडल करना, या टेक्स्ट डेटा को साफ करना स्ट्रिंग आर पैकेज से। ये शुरुआती स्टेप्स बहुत मायने रखते हैं। समझ गया। तो डेटा तैयार, अब एनालिसिस की बारी। स्टैटिस्टिक्स, आर इसमें कैसा है? जैसा मैंने कहा, आर की बुनियाद ही स्टैटिस्टिक्स है। तो बेसिक चीजें जैसे मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, SD निकालना, ये तो बहुत आसान है। पर असली मजा एडवांस्ड एनालिसिस में है। जैसे दो ग्रुप्स को कंपेयर करना हो, टी टेस्ट, या समझना हो कि एक वेरिएबल दूसरे को कैसे प्रभावित कर रहा है, उसके लिए लीनियर रिग्रेशन, LM फंक्शन। तो ये सब जटिल चीजें भी आर में आसानी से हो जाती हैं। हाँ, कोड की कुछ ही लाइनों में। यही आर की खूबसूरती है। तो अगर हम असाइनमेंट ऑन क्लिक की इस गाइड को संक्षेप में देखें, आर सिर्फ एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। ये डेटा एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग और विजुअलाइजेशन का एक पूरा पैकेज है। शक्तिशाली, मुफ्त और हमेशा बेहतर होता हुआ। बिल्कुल सही कहा आपने। इसका स्टैटिस्टिकल कोर, विजुअलाइजेशन की क्षमता, वो विशाल पैकेज लाइब्रेरी और एक बहुत एक्टिव कम्युनिटी, ये सब मिलकर इसे डेटा साइंस में बहुत अहम बनाते हैं। ये गाइड एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। आज की हमारी बातचीत तो बस एक, क्या कहते हैं, झलक थी।
और यहीं पे मैं आज की चर्चा को एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। आर की इतनी क्षमताओं को देखते हुए ये सोचना दिलचस्प है कि कोई अपने काम या अपनी रुचि के क्षेत्र में किस तरह के डेटा आधारित सवालों की तह तक जाने के लिए आर का इस्तेमाल कर सकता है, और क्या ऐसे नए निष्कर्ष निकाल सकता है जिनके बारे में शायद पहले सोचा भी ना गया हो।